बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी गोश्त ग्रेवी के साथ बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बेहद आसान है, हमारे घर में हमेशा से बनता आया है। बहुत ही लजीज तैयार होता है और गर्मियों में तो ये पतला शोरबे वाला सालन बहुत ही लाजवाब लगता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गाय का गोश्त लिया है 500 ग्राम। आधा किलो गोश्त को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। मैंने कुकर ले लिया है। अब कुकर में मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी गोश्त गलाने के लिए 1 गिलास पानी लिया है मैंने, और ये हड्डी वाला गोश्त है। मैंने गोश्त ऐड कर दिया है और ये प्याज काट ली है। आप चाहें तो एक बड़ी ले लें या 2 छोटी। मैंने 2 छोटी प्याज लेकर काट कर डाल दिया है। और अब मैं कुकर बंद करके मीडियम आंच पर पकाऊंगी गोश्त गलने तक 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है गोश्त को। अब चेक कर लेते हैं। कुकर भी ठंडा हो गया था जब मैंने खोल कर देखा है। अब सारा गोश्त अलग कर लेंगे और ये जो प्याज है हमने छान कर अलग कर ली है, क्योंकि इसको हम मैश करके मसाले में ही ऐड करेंगे। आधा कप तेल गरम कर लिया है हमने। अब इसमें खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। 4 साबुत काली मिर्च ले ली है, 1 दालचीनी का छोटा सा पीस है और 4 लौंग। इसे ऐड करने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। अब इसे इतना फ्राई करेंगे हम कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस सॉफ्ट करनी है, इसमें कलर नहीं लाना है। प्याज फ्राई हो गई है, बस लाइट कलर आया है इसमें और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर दिया है मैंने। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भूना है और इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर है 1½ टीस्पून, और हमने नमक लिया है अपने हिसाब से। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी है हाफ़ टी स्पून। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें मैंने टमाटर की स्किन उतार कर इसको कद्दूकश कर लिया है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। अब इसे हम भूनेंगे। मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है टमाटर के साथ। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। 2 खाने के चम्मच दही हमारा खट्टा है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये वही प्याज है जो हमने अपनी यखनी में से छान ली थी, उसे मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। आप भिंडियों को देख लीजिए। अब मैं भिंडियों के बारे में बताती हूँ कि भिंडियाँ आप पूरी मत उड़ाइएगा, इसको नीचे से काटेंगे और ऊपर से इसकी जो टोपी होती है इसको इस तरीके से इसको उतार लेंगे गोलाई की तरह। इस तरह से मैंने काट लिया है, देखिए इस तरीके से। पूरा नहीं उड़ाना है, पूरा नहीं काटना है, बस हल्के से इसकी टोपी उतारनी है। अब मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और भिंडियों को मैंने पहले अच्छी से धोया था और धोने के बाद इसको काट लिया था ऊपर से और नीचे से काट कर खुशक कर लिया था। अब तेल में ऐड कर दिया है। अब मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी दही के साथ। 1 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है, इसके साथ फ्राई करेंगे। और देखिएगा इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगी, इतनी इसमें क्रिस्पी हो जाएगी भिंडी। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहें भिंडियाँ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 250 ग्राम ले लें, 500 ग्राम ले लें, जितना आप गोश्त लें उतनी ही भिंडियाँ ले लें। मैंने 5 से 7 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है।
इसमें जो मैंने प्याज ऐड की थी और टमाटर सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं सारा बीफ ऐड करूँगी। अब बीफ के साथ भून लूँगी अच्छे से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप लोग बनाएंगे अपने घर में तो फिर आप लोग देखिएगा। मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है और माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं भिंडी फ्राई ऐड कर दूँगी। भिंडियाँ ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद अब यखनी ऐड कर दी है। यखनी इसमें मिक्स करेंगे और अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैंने ज़ीरा कूट कर रख लिया है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। बचा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है मैंने, पूरा 1/2 टीस्पून है और 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ। अच्छे से मिलाएंगे और लो फ्लेम पर इसे दम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें ये देखिए हरा धनिया मैंने अच्छे से धो लिया है छन्नी में और मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब इसे कवर करके मैं दम पर रखूँगी ताकि बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भिंडी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। मैं आपको स्पून की मदद से ये सालन दिखा रही हूँ। देखिए इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही आला शानदार तैयार हुआ है भिंडी गोश्त का सालन। आप लोग चाहें तो इसे चपाती के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों फैमिली के साथ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।